والقلم وما يسطرون। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने गो बैक अमित शाह मुहिम चलाने का किया ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैंने कश्मीर जाने का नाम लिया तो हैदराबाद एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के इन दो शहरों में नाफिज हुआ पुलिस कमिश्नर सिस्टम, जाने इन आला अफसरान के पास क्या होंगे इख्तियारात। वजीर आला नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बिहार में एनआरसी का सवाल ही नहीं, सीएए पर बहस के लिए तैयार रहे। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को भेजा 500 करोड़ रुपए का हतक इज्जत का नोटिस। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, हिंदुस्तान पर जितना हक मेरा और आपका है उतना ही पाकिस्तान से आए पनाहगुज़ीनों का भी है। जेएनयू तशद्दुद, दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, एप्पल, व्हाट्सएप को भेजा नोटिस, डाटा महफूज रखने का हुक्म। मोदी हुकूमत रोजगार मुहैया कराने में नाकाम, सिंधिया का बयान। सनी देओल लापता, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट को तलाश करने के लिए लगे पोस्टर। नौजवान बच्चों के रहते हुए हुकूमत मुल्क के दस्तूर को कमजोर नहीं कर सकती, अरशद मदनी का बयान। पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह मुल्क को गुमराह कर रहे हैं, सोनिया गांधी का बयान। जामिया मिल्लिया इस्लामिया तलबा एहतिजाज के दरमियान सेमेस्टर के बकाया इम्तिहानात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। परवेज मुशर्रफ को मिली खुशखबरी, सजाए मौत सुनाने वाली खुसूसी अदालत गैर आईनी करार। नायब सदर उक्ताए की ओमान में तुर्क कारोबारी शख्सियत से मुलाकात। तुर्की में दहशतगर्दों के खिलाफ कप्पान 3 ऑपरेशन का आगाज। नाइजर दहशतगर्द हमले में हलाकतों की तादाद 89 तक जा पहुंची। ईरान खित्ते में तखरीबकारी बंद करे, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का मुतालबा। कीनिया मुसल्लह हमला, 3 असातिज़ा हलाक। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरें लेकर मैं अंसार अजीज नदवी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें हंगामा खेज और बहुत ही अहम तरीन ताज़ा तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। वो चाहे शाहीन बाग का तस्करा हो या शाहीन बाग के एहतजाजियों को बीजेपी लीडरान की जानिब से धमकी देने की बात हो या दीगर कुछ अहम तरीन ऐसे वीडियोस जो वायरल हुए हैं, वो सारी चीज़ें पेश की गई हैं, तबसरा पेश किया गया है। आप लोग जाएं, देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में ज़रूर शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अफराद जो अभी तक सीधी बात से जुड़े नहीं हैं उनको सब्सक्राइबर्स बनाएं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आज की पहली खबर पर नज़र करते हैं। पहली खबर है हुबली से। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के कर्नाटक दौरे के दौरान ज़िला धारवाड़ कांग्रेस गो बैक अमित शाह यानी अमित शाह वापस जाओ मुहिम चलाएगी और एहतिजाज में उन्हें सियाह झंडा दिखाए जाएंगे। अमित शाह 18 जनवरी को हुबली के दौरे पर आएंगे और शहरी तरमीमी कानून की हिमायत में हुबली में एक रैली को खिताब करेंगे। धारवाड़ देही कांग्रेस कमेटी के सदर अनिल कुमार पाटिल ने पीर के रोज कहा कि हम मंगल से डांट कम अमित शाह मुहिम चलाएंगे और आइंदा 18 जनवरी को होने वाले एहतिजाज की तफसीलात आने वाले दिनों में तय कर ली जाएगी। अनिल कुमार पाटिल ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत सीएए और एनआरसी के नाम पर लोगों को अलग करने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से हम हुबली में मिस्टर शाह की मुखालिफत करेंगे। अब खबर हैदराबाद से। गैर मुल्की सिफारतकारों के हालिया जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर नरेंद्र मोदी हुकूमत की तनकीद करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर उन्होंने कश्मीर जाने का नाम भी लिया तो उन्हें हैदराबाद एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मरकजी हुकूमत के फैसले की तनकीद करते हुए ओवैसी ने कहा कि इस वक्त से ही 5 अगस्त कश्मीर में इंटरनेट खिदमत दस्तियाब नहीं हैं। तेलंगाना में होने वाले शहरी इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र नारायणपेट जिला में हफ्ते को एक रैली में ओवैसी ने कहा कि आर्टिकल 370 के ज्यादातर इल्तिजामात को ख़त्म करना मरकजी हुकूमत की दूसरी सबसे बड़ी गलती है। इसकी पहली गलती जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी थी। अब खबर नई दिल्ली से। शहरी तरमीमी एक्ट और एनआरसी के खिलाफ मुल्क भर में नौजवानों और खवातीन के एहतिजाज का खैर मकदम करते हुए जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी ने कहा है कि नौजवान और बच्चियां मुल्क के दस्तूर को बचा रही हैं और हुकूमत उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। मगरबी बंगाल जमीयत उलमा की ज़ेर-ए-एहतिमाम मुनक़िदा दस्तूर बचाओ कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि तहरीक आज़ादी के वक्त कांग्रेस क़यादत ने जमीयत उलमा हिंद जैसी मजहबी जमातें जो तहरीक आज़ादी में अक्सर सरगर्म थी को यकीन दिलाया था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मुल्क का दस्तूर सेकुलर होगा, जिसमें मुल्क के हर एक बाशिंदे और शहरी को यकसा हुकूक और मौक़े हासिल होंगे।
मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की वजह से मुल्क आज़ादी के साथ दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। ये कुदरत का फैसला था, मगर आज़ादी के बाद जमीयत उलमा हिंद ने गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दीगर कायदीन को याद दिलाया कि आपने वादा किया था कि दस्तूर सेकुलर रहेगा। इस वक्त मुल्क की क़यादत शरीफ लोगों की थी और उन लोगों ने इस वादे को पूरा किया और मुल्क के दस्तूर को सेकुलर दस्तूर बनाया, जिसमें मजहब की कोई तफरीक नहीं थी। अब खबर यूपी से। उत्तर प्रदेश में महकमे पुलिस को मजीद मुअस्सिर बनाने, जराइम पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने और उसकी जवाबदेही तय करने के मकसद के तहत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को रियासती काबीना की मंजूरी के बाद रियासती राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के निफाज का ऐलान कर दिया है। मेरठ के एडीजी आलोक सिंह को गौतम बुद्ध नगर का पहला पुलिस कमिश्नर बताया गया है, जबकि एडीजी प्रयागराज संजीत पांडे लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर होंगे। काबीना मीटिंग के बाद नए सिस्टम के बारे में बजाते खुद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान किया। उनकी हुकूमत हर किस्म के हालात से नबरद आजमा होने के लिए पुरअज़्म है और यह नया सिस्टम जराइम पर कंट्रोल हासिल करने के लिए पुलिस को मजीद ताकतवर बनाएगा। इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। अब खबर बिहार से। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने सीएए के मामले पर असेंबली में खुसूसी बहस कराने की बात कही है। वजीर आला नीतीश कुमार ने पीर को असेंबली में कहा कि हर उस मामले पर बहस होनी चाहिए जिसकी जरूरत हो और जिसको लेकर किसी के जहन में कोई शक हो। नीतीश कुमार ने कहा कि जिस नुक्ते पर अलग अलग राय आए हैं उस पर बहस की जानी चाहिए। वजीर आला ने वाज़ेह किया कि एनआरसी लागू करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नीतीश ने यह भी कहा कि हम सीएए पर खुसूसी तौर पर बहस करेंगे, लेकिन एनआरसी का तो सवाल ही नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। आम आदमी पार्टी की वीडियो ट्वीट करने के बाद दिल्ली बीजेपी ने इतवार को आम आदमी पार्टी को हतक इज्जत का नोटिस भेजकर 500 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी असेंबली इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी की तशहीरी नगमे की धुन पर डांस करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो मनोज तिवारी के एक पुराने भोजपुरी एल्बम का एडिट किया हुआ हिस्सा है, जिसमें पीछे उनकी गीत के बजाय आइंदा असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार किया गया आपका तशहीरी नगमा लगे रहो केजरीवाल बज रहा है। इस बारे में मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को हक किसने दिया कि वो इलेक्शन के लिए अपने थीम सॉन्ग के लिए मेरी वीडियो का इस्तेमाल करें। अब खबर जबलपुर से। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने शहरी तरमीमी कानून को लेकर कांग्रेस पर तनकीद की है। अमित शाह ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क की तकसीम मजहब की बुनियाद पर की है। तकसीम के वक्त मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी और ईसाई को हिंदुस्तान आना था, मगर उस वक्त हालात ठीक न होने के सबब वो लोग वहीं रह गए। जब तकसीम हुआ तो मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान में 31% हिंदू थे और अब 3 से 7% बचे हैं। अब जवाब दे कांग्रेस कहाँ गए मेरे भाई। अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तान पर जितना हक मेरा और आपका है उतना ही हक पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, दीगर पनाहगुज़ीनों का है। अब खबर नई दिल्ली से। जेएनयू में तलबा पर हुए हमले और तोड़फोड़ से मुतालिक दिल्ली हाईकोर्ट में पीर के रोज समाअत हुई। समाअत के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने हमले से जुड़े वीडियोस को लेकर गूगल, एप्पल और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है और हिदायत दी है कि जेएनयू हमले से मुतालिक सभी वीडियोस वो महफूज रखे। जेएनयू के 3 प्रोफेसरों की अर्जियों पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने ये नोटिस भेजा है। अब खबर भोपाल से। कांग्रेस की सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि वो नौजवान को रोजगार दिलाने और इक्तिसादी महाज पर नाकाम रही है। सिंधिया ने कल शाम यहां ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के कौमी तरबियती कैंप के इख्तिताम के मौके पर खिताब किया। इस मौके पर सेवा दल के सरबराह लालजी देसाई और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। सिंधिया ने कहा कि सेवा दल ने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में भी अहम किरदार अदा किया है। अब सेवा दल पर फिर से जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस की रिवायती पॉलिसी मुल्क के कोने कोने में ले जाए। सेवा दल के कारकुनों ने अंग्रेजों से भी हार नहीं मानी, इसलिए उसे मौजूदा चैलेंजेस को कबूल करना होगा और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। अब खबर गुरदासपुर से। गुरदासपुर से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और बॉलीवुड अदाकार सन्नी देओल लापता हो गए हैं। ऐसा वो पोस्टर जाहिर कर रहे हैं जो पठानकोट रेलवे स्टेशन पर चस्पा हैं। दरअसल सन्नी देओल के गुमशुदा होने का पोस्टर गुरदासपुर की सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि तवील मुद्दत से अपने पार्लिमानी हल्के में ना जाने के सबब लोगों ने उनकी गुमशुदा होने के पोस्टर लगाए। पोस्टर लगाए जाने पर सन्नी देओल की जानिब से रद्द-ए-अमल आया है। मकामी लोगों ने सन्नी देओल पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 1 साल पहले इस उम्मीद से सन्नी देओल को इलेक्शन में कामयाब करके लोकसभा में भेजा गया था कि वो तरक्की के लिए काम करेंगे, इसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट लेकर आएंगे जिससे बढ़कर ही
बेरोजगारी कम होगी। लेकिन हुआ है कि सन्नी देओल ने इलेक्शन जीतने के बाद ये भी दौरा नहीं किया। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर मुल्क को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए पीर को कहा कि समाज को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी ने यहां पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में कई अपोजिशन पार्टियों से खिताब करते हुए कहा कि वजीर-ए-आजम और वजीर दाखिला के बयानों में तजाद है और दोनों मिलकर मुल्क के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। दोनों मुसलसल उकसावे वाले बयान दे रहे हैं और तशद्दुद और जुल्म के तय गैर हसास बने हुए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटियों में हुए तशद्दुद का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी शाह की हुकूमत की नाअहली साबित हो गई है और यह हुकूमत चलाने के काबिल नहीं है। मौजूदा हुकूमत लोगों को सिक्योरिटी मुहैया कराने में नाकाम रही है। अब खबर नई दिल्ली से। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर वीसी प्रोफेसर नजमा अख्तर ने पीर को कहा है कि जामिया ने तलबा पर हुई वहशियाना पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। इस दौरान तलबा के एहतिजाज से पैदा तनाज़े के पेश नज़र जामिया इंतजामिया ने सेमेस्टर के बाकी इम्तिहानात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए हैं। इम्तिहानात की तारीख अब बाद में तय की जाएगी। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। परवेज मुशर्रफ को जिस खुसूसी अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी उसको लाहौर हाई कोर्ट ने कलादम करार दे दिया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह 17 दिसंबर को खुसूसी अदालत ने आईन के आर्टिकल 6 के तहत मुल्क से गद्दारी का जुर्म साबित होने पर साबिक सदर और फौजी सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई थी। अब खबर तुर्की से। नायब सदर फवाद उक्ताई ने ओमान में सरगर्म अमल तुर्क कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की है। ओमानी सुल्तान काबूस अल सईद की वफात के बाद ताज़ियत के लिए दारुल हुकूमत मस्कत का दौरा करने वाले उक्ताई ने तुर्की के मस्कत में सिफारत खाने में होने वाली इस मुलाकात में दिफाई, तामीरात, सेहत और टूरिज्म शोबों में सरगर्म अमल कारोबारी शख्सियात के मुतालबात और मसाइल का जवाब सुना। अब खबर तुर्की से। तुर्क दफ्तर दाखिला ने हक्कारी में कप्पान 3 नामी ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसमें जेंडरमेरी, पुलिस और हिफाजती एहलकारों पर मुश्तमिल 825 जवान शिरकत कर रहे हैं। बयान के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्द तंजीम पीकेके के मंसूबों को नाकाम बनाने समेत दहशतगर्दों की गिरफ्तार और उनके ठिकानों को तबाह करना है। अब खबर नाइजीरिया से। नाइजर के माली की सरहदों के जवाब में वाक़ एक फौजी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दाना हमले में हलाकतों की तादाद 89 तक जा पहुंची है। नाइजीरिया की कौमी सलामती काउंसिल से जारी करदा एलामिया में वाज़ेह हो गया है कि तलाबीरी इलाके से मुंसलिक एक गांव में दहशतगर्द हमले में 89 अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने ईरान पर जोर दिया है कि वह खित्ते में तखरीबी सरगर्मियों और दूसरे ममालिक में मुदाखलत से बाज रहे। तीनों ममालिक का कहना है कि हालिया अय्याम में पैदा होने वाली सूरत हाल ने ईरान के खित्ते में तखरीबी किरदार को मजीद नुमाया किया है। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की तरफ से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हालिया पेशरफ्तों ने ईरान के तखरीबी और आदमी इस्तेहकाम से दो चार करने वाले किरदार को मजीद दुनिया के सामने नुमाया किया है। अब खबर कीनिया से। कीनिया के सोमालिया के साथ सरहदी इलाके में मुसल्लह हमले में 3 असातिज़ा हलाक हो गए हैं। कौमी ज़राए अबलाग के मुताबिक मुल्क के मशरक़ी शहर गारेसा में दहशतगर्द तंजीम अशबाब के अराकीन की तरफ से किए गए हमले में 3 असातिज़ा हलाक हो गए और एक को अगवा कर लिया गया है। एक पुलिस एहलकार ने ज़राए अबलाग के लिए जारी करदा एक बयान में यह भी कहा है कि दहशतगर्दों ने एक पुलिस थाने को भी नजर आतिश कर दिया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की तलाश कर रही है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा